जैसे कि आप देख रहे हैं, आज आप सीखने वाले हैं कि ब्याज कैसे निकालें। ठीक है, कि ब्याज कैसे निकाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। मनीष ने 1 लाख रुपए रोबिन से 8 महीने के लिए 3% यानी कि 3% की दर से ब्याज पर लिए। ठीक है, कितने दर से, यानी कि जो उसका ब्याज का जो दर था वो कितना था, 3% का दर से। ठीक है, ब्याज पर लिए। किससे लिए? मनीष ने रोबिन से 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ठीक है, तो इसका 1 महीने का ब्याज कितना होगा? वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको मैं ओरली बता दूं कि आप ओरल कैसे निकालेंगे, यानी कि मुंह जुबानी कैसे निकालेंगे। देखिए, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ये आपका महीने का ब्याज चल रहा है, 3 रुपए जो है महीने का ब्याज चल रहा है, यानी कि गांव देहातों में जो लोग देते हैं। ये बैंक का ब्याज नहीं है, बैंक का सालाना होता है, ये महीने का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 100 रुपए का ब्याज निकालना है। ठीक है, देखिए अगर 100 रुपए में 1 महीने का ब्याज निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 3 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने के लिए, यानी कि 100 रुपए अगर आप किसी से उधार लेते हैं 3 रुपए के दर से, तो आपको 1 महीने का 3 रुपए उसको देना पड़ेगा या लेना होगा। ठीक है, अब चलिए, अगर मान लीजिए इसी में हम अगर 1000 रुपए का निकालते हैं, कितने का? 1000 रुपए का। ठीक है, तो 1000 रुपए का तो 1 महीने का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 1000 रुपए अगर आप किसी से लेते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा? उसका ब्याज 30 रुपए। ठीक है, इसी तरह अगर हम 10,000 का भी निकाल सकते हैं। बोलो कैसे आया? देखिए, अगर 100 रुपए का अगर 3 रुपए ब्याज होता है 1 महीने का, तो देखिए कितने 100 बन के 1000 बनता है? 10 100 बन के ही तो बनता है ना। तो इसको आप किससे क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे, तो आपका देख लीजिए ये 1000 का ब्याज आगे गुना करके यही आया था ना। तो ऐसे अब मान लीजिए ये देखिए ये 1000 है, तो 10,000 के अंदर कितने हजार हो जाते हैं? यानी कि 10,000 का नोट डालोगे तभी तो 10,000 बनेगा ना। यानी कि 10,000 ओनली, देखिए यहाँ पे 1000 का नोट है ना, तो इसके अंदर अगर 10 नोट डालेंगे तभी तो आपका 10,000 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो उसी हिसाब से यानी कि अगर हम 10,000 का निकालते हैं ब्याज, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा? 300 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कितना? 300 रुपए, क्योंकि अगर 30 से ही 10 को गुना करेंगे तभी तो 300 होगा ना। ये आपका मुंह जुबानी निकालने वाला हिसाब किताब है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा वैसे कि आप इकट्ठे कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैलकुलेट से कैसे कर सकते हैं? सिंपल, आपका जो मूलधन होता है, यानी कि जितना अमाउंट आप लेते हैं उधार या देते हैं, ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 लाख रुपए है। कितना है? 1 लाख रुपए। तो देखिए 1 लाख रुपए लिख लिया मैंने, और जो ब्याज दर है वो कितना है? 3 रुपए, यानी कि 3 रुपए प्रतिशत पर है, यानी कि 3 रुपए सैकड़ा भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो यानी कि 3% है, तो हम यहाँ पे गुना में क्या करेंगे? 3 लिख देंगे। ठीक है, और इस प्रतिशत के लिए हम बटे में आपको पता ही है कि आप 100 लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका कितना बच गया? 1000। ठीक है, इस 3 को अगर 1000 से गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3000 आ जाएगा। कितना आएगा? 3000। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? 1 महीने का ब्याज हुआ। कितना? 1 महीने का, ओनली 1 महीने का ब्याज हुआ। ठीक है, 1 महीने का ब्याज। कितना? 1 महीने का ब्याज हुआ ये, है ना। तो हमें कितना निकालना है? मैंने देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन में 1 महीने का पूछा था तो 1 महीने का निकाल दिया। अब अगर हम 8 महीने का निकालना तो हम क्या करेंगे? देखिए 3000 को क्या करेंगे? 8 से गुना कर देंगे। कितने? 8 से। ठीक है, तो देखिए जीरो से जब जीरो करेंगे, 8 को जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा, इससे भी फिर जीरो जाएगा, फिर जीरो जाएगा। ठीक है, और 3 अट्ठी 24। ठीक है, यहाँ पे आ गया 24। तो आप देख सकते हैं 8 महीने के लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 24,000 रुपये ब्याज हो जाएगा 8 महीने का। ठीक है, अगर 8 महीने बाद अगर आप पैसा रिटर्न कर देते हैं उनको तो कितना देना पड़ेगा आपको? 1,24,000। कितना देना पड़ेगा आपको? 1,24,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ये टोटल अमाउंट। ठीक है, विद इंटरेस्ट और ब्याज के साथ में। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं